प्रभु यीशु ख्रिस्त जी उठने के बाद 40 दिनों तक इस धरती पर रहे और अपने चेलों के पास और विश्वासियों के पास प्रकट होते रहे और अपने जी उठने का प्रमाण देते रहे। 40 दिन के बाद अपने चेलों को आशीष देते हुए स्वर्ग पर उठा लिए गए। वह यह दिन आज है जिसको हम स्वर्गरोहण पर्व के रूप में स्मरण करते हैं। इस आनंदमय दिन में ईश्वर पिता की आराधना के लिए आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए प्रभु का आह्वान वचन आज हमें आह्वान करता है। भजन संहिता 47 उसके 1 और 2 पद। हे देश देश के सब लोगों तालियां बजाओ, ऊंचे शब्द से परमेश्वर के लिए जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है। आमीन। आइए आज के आराधना को आरंभ करते हुए हम लोग गीत गाएंगे। पहला गीत के रूप में गीत नंबर 67 ख्रिस्त स्वर्ग पर ही चढ़ गया है, सो मैं दृढ़ आसरा करता कि उसके पीछे आऊं मैं इससे धीरज धरता। हमारा सिर जो स्वर्ग में तो समय पर अपने अंगों को वहां भी आने देता। आशा करता
खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता को और पुत्र को और पवित्र आत्मा को, जैसा हुआ आरंभ में, जैसा है जैसा रहेगा, सनातन से सनातन लो। आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान लेवे। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। शांति का वचन हम सुने। हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग में महिमा के सिंहासन के दाहिने हाथ जा बैठा। इसीलिए जो उसके द्वारा ईश्वर के पास आते हैं वह उनका त्राण पूरा कर सकता है, क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सदा जीता है। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हुए। और पृथ्वी पर कुशल मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग होए। तेरी आत्मा के संग। आइए हम प्रार्थना करें। हे यीशु ख्रीस्त, हमारे प्रभु मुक्तिदाता, तू स्वर्ग पर चढ़ गया और सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा और स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार पाया है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे बंधनों को तोड़कर हमारे सब बैरियों को अपनी पीढ़ी बनाई है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू अपने पिता के पास निरंतर हमारी बिचवाई करता है और हमारी कलीसिया की रक्षा रखवाली करता है। जब लो तो अपनी महिमा और ऐश्वर्य में फिर आएगा और अपने स्वर्ग राज्य में हम को ले जाएगा, जो तू अपने पवित्र आत्मा के साथ जीता और सदालों राज करता है। आमीन।
आइए आज के निमित्त जो वचन ठहराया गया है उससे हम सुने, जो कुलुसियों के नाम पौलुस प्रेरित की पत्री उसके 3 अध्याय 1 से 4 पद में ऐसा लिखा है। अतः जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहाँ मसीह विद्यमान है और परमेश्वर के दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तुओं पर ध्यान लगाओ, क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। जब मसीह जो हमारा जीवन है प्रकट होगा, तब तुम भी उसके साथ महिमा सहित प्रकट किए जाओगे। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग एक होकर के अपना महापवित्र विश्वास को एक साथ मान लेवें। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों के विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह की जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम आराधना का दूसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 69। गीत नंबर 69। ख्रिस्त यीशु ने हराया शैतान का सारा दल, दोषदायक बांधा गया, नष्ट हुआ पाप का बल, व्यवस्था पूरा किया, क्रोध अपने ऊपर लिया, क्रोध अपने ऊपर लिया, त्राणदाता यीशु ख्रिस्त। विश्वास की शक्ति शोक चिंताएं संभाली संदेश
Shari, Shande Nirashta Shari, Darkness की कब्र में Christ यीशु है उठा विभव महिमा में, तो मृत के बंध से छूटा तू उसके उठने से। शाप उसी ने उठाया, जब तेरा ऋण मिट गया, जब तेरा ऋण मिट गया, तू शांत हो आनंद कर। सो आता मेरे पास तेरे, हे जीवन के प्रधान, देख कृपा कर खाओ मेरे, मैं हूँ असमर्थवान। परिश्रम जो मैं करता, निष्फल व्यर्थ रहता, निष्फल व्यर्थ रहता, तू मुझे चंगा कर। बेशक प्रतीति मुझे हे प्रभु कैसा कि पहचानूं तुझे, मैं जीवन को सच्चा। दूर कर संदेह अंकार कि मैं विश्वास के द्वारा, कि मैं विश्वास के द्वारा नित्य तुझे धरूंगा। तुम्हें हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह और शांति अधिकाई से मिले। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने आज का दिन हमें देखने दिया है, जबकि आज हम स्वर्गरोहण का पर्व मना रहे हैं। हाँ प्रभु परमेश्वर, इस विशेष दिन में हम तेरी ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं, तेरे वचन को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, इस विषय को हम जानना चाहते हैं प्रभु, उसके भेदों को समझना चाहते हैं। तो अपनी अगुवाई हमें दे, तो अपना प्रकाशन हमें दे। पवित्र आत्मा तो हर एक से बातें कर, और तेरा वचन हर एक के हृदय में प्रकाश की नाई चमकने पाए। हमारे सारे दुर्बलताओं को दूर कर, हमारे सारे कमजोरियों को मिटा, ख्रिस्ट यीशु के नाम से आमीन। आज स्वर्गरोहण का पर्व हम मना रहे हैं, और इस अवसर पर जो परमेश्वर का वचन है वह हमें मिलता है मरकुस का सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय पद 14 से आगे 20वें पद तक। मरकुस 16 का 14 से 20। ईश्वर का वचन यहाँ पर ऐसा लिखा है। पीछे वह उन 11 को भी जब वे भोजन पर बैठे थे दिखाई दिया, और उनके अविश्वास और मन की कठोरता पर उल्हाना दिया, क्योंकि उन्होंने उसके जी उठने के बाद उसे देखा था। उन्होंने उनकी प्रतीति ना की थी, और उसने उनसे कहा, तुम सारे जगत में जाकर सारे सृष्टि के लोगों को सुसमाचार प्रचार करो। जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उसी का उद्धार होगा, परंतु जो विश्वास ना करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे, वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे। यदि वे प्राणनाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे।
प्रभु यीशु उनसे बातें करने के बाद स्वर्ग को उठा लिया गया और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठ गया और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया और प्रभु उनके साथ काम करता रहा और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे वचन को दृढ़ करता रहा। आमीन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, सचमुच में आज हम लोग एक विशेष दिन में हैं जिसे हम लोग स्वर्गरोहण पर्व के रूप में हम याद करते हैं, जबकि हमारा प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग को उठाए गए और हम लोग इसे एक विशेष दिन के रूप में देख सकते हैं। और जो प्रभु के द्वारा किया गया उद्धार का कार्य जो उसने हम सभी मानव जाति के लिए किया, और उसका एक महत्वपूर्ण कड़ी हम कह सकते हैं, जैसा कि उसका इस धरती पर बालक के रूप में जन्म लेकर के आना और उसी तरह से उसका हमारे लिए दुख उठाना, क्रूस पर बलिदान होना और फिर उसका गाड़ा जाना और उसका पुनरुत्थान, उसका जी उठना, उसी तरह से यह स्वर्गरोहण भी एक विशेष घटना है, एक विशेष इवेंट है जो हमारे उद्धार की घटनाओं में से, उद्धार के किए गए कार्यों में से एक महत्वपूर्ण कार्य है। और इसलिए प्रियो, आज हमें इसे जानना और समझना, इस पर मनन करना आवश्यक है। हम लोग जानते हैं कि यीशु मसीह जो क्रूस पर मरे, गाड़े गए और वो फिर से तीसरे दिन जी उठे और वो 40 दिन तक वे अपने लोगों को, अपने शिष्यों को दिखाई देते रहे, पक्के प्रमाणों के साथ वे उनसे मिलते रहे, उनसे बातें करते रहे और यहाँ तक कि उनके साथ उन्होंने भोजन भी खाया। और हम लोग इस बात को देखते हैं कि इस 40 दिनों में उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों को किया। जैसे प्रेरितों काम के अध्याय 1 में ही हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम लोग पाते हैं कि वो उनको शिक्षा भी देते रहे, जो स्वर्ग राज की बातों को बताते थे, स्वर्ग राज की बातों को बताते रहे थे। उन बातों की शिक्षा अर्थात स्वर्ग राज की बातों की शिक्षा उन्हें जी उठने के बाद भी वे देते रहे। और निश्चय ही 40 दिन वे अपने शिष्यों के साथ रह करके उन्होंने बिताया और पक्के प्रमाणों के साथ वे उनसे मिले और 40 दिन के बाद वे स्वर्ग को उठाए गए। स्वर्गरोहण के रूप में हम इसे याद करते हैं। ये जो स्वर्ग में उठाए जाने की घटना, ये इस घटना की भविष्यवाणी अगर हम लोग देखें कि वे स्वर्ग में उठाए जाकर जो परमेश्वर के दाहिने ओर बैठे, पिता के दाहिने ओर बैठे, तो इस बात की भविष्यवाणी हम लोग पुराने नियम से ही देखते हैं। विशेष करके हम लोग अगर भजन संहिता की पुस्तक उसका 110 भजन उसका पहला पद यदि हम लोग पढ़ें तो वहां पर लिखता है, मेरे प्रभु से यहोवा की वाणी यह है, तू मेरे दाहिने हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तो इस तरह से यहां पर भजन 110 का 1 में स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर यहोवा से की यह वाणी है कि तू मेरे दाहिने बैठ जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी ना कर दूं। तो इस तरह से हम लोग सभी जानते हैं और हम लोग विश्वास में अंगीकार भी करते हैं, जो प्रेरितों का विश्वास वाक्य है जिसे अपोस्टल क्रीड हम लोग कहते हैं, जहां हम कहते हैं कि वह जी उठा, मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा और फिर स्वर्ग को उठाया गया, स्वर्ग को चढ़ गया और पिता के दाहिने हाथ बैठा है। तो इस बात का हम लोग विश्वास के साथ अंगीकार करते हैं और निश्चय ही प्रियो, यह पिता के दाहिने हाथ बैठ जाना एक विशेष अधिकार को दिखाता है, विशेष अधिकार को दिखाता है। और उसके विषय प्रभु यीशु मसीह
कहते हैं कि स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, और इसलिए वो इस बात का आदेश देते हैं कि तुम जाकर सारे सृष्टि के लोगों को इस सुसमाचार को सुनाओ, सारे सृष्टि के लोगों से इस बात का प्रचार करो, और सब देश में जाकर सब जातियों के लोगों को यह सुसमाचार सुनाओ। तो प्रियो, यह सुसमाचार प्रचार की जो आज्ञा है प्रभु यीशु मसीह देते हैं अपने विश्वास करने वालों को। और वो सुसमाचार क्या है? सुसमाचार यह है कि जो उद्धार का कार्य उन्होंने हमारे लिए किया है, वरन सारे मानव जाति के लिए किया है, उस उद्धार के कार्यों का बखान करना, उस उद्धार के कार्यों की गवाही देना, यही है सुसमाचार। अर्थात यीशु मसीह हमारे लिए दुख उठाए, यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मरे, हमारे पापों के लिए वे अपना बलिदान दिए, और हमारे जीवन के लिए, अनंत जीवन के लिए फिर से जी उठे। इस बात का शुभ संदेश हर एक को सुनाना है, क्योंकि यह सारे मानव जाति के लिए किया गया कार्य है। यह सिर्फ किसी एक जाति, यहूदी जाति या इजरायली जाति के लिए उन्होंने कार्य नहीं किया, परंतु यह तो सारी सृष्टि के मानव जाति के लिए उन्होंने इस उद्धार के कार्य को पूरा किया। और इसलिए उन्होंने यह आदेश दिया कि तुम जाकर सारी सृष्टि के लोगों को यह सुसमाचार सुनाओ, गुड न्यूज सुनाओ। यह खुशखबरी है सबके लिए, और जो विश्वास करेगा वह उद्धार पाएगा। तो प्रियो, सचमुच यह जो स्वर्गरोहण है बहुत विशेष है। और हम लोग इस बात को देखते हैं, प्रेरितों काम में हम लोग पढ़ते हैं कि जब उसके उठाए जाने से पहले जब वो चेले उनसे कहने लगे, क्या प्रभु तू इस वक्त इस्राएल का राज्य फेर देगा? अर्थात कि तेरा राज्य क्या इस धरती पर आ जाएगा जैसा कि वचन में कहा गया है? परंतु यीशु मसीह ने कहा, इन बातों को जानना जिसे पिता के हाथ में है तुम्हारा काम नहीं है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे, और तुम यरूशलेम से लेकर पृथ्वी के छोर तक, अर्थात यरूशलेम, यहूदिया, सामरिया और इस तरह से पृथ्वी के छोर तक तुम मेरे गवाह ठहरोगे। तो निश्चय ही प्रियो, यह एक बहुत बड़ी आज्ञा प्रभु देते हैं, जिसे ग्रेट कमीशन कहा जाता है कि तुम मेरे गवाह ठहरोगे और तुम सारी जाति के लोगों को इस सुसमाचार को सुनाओगे। और निश्चय ही आज हमारे लिए यह बहुत विशेष बात है प्रियो, कि प्रभु यीशु मसीह जो इस बात को जानते थे, और इसलिए उन्होंने इस धरती पर जब वे थे उसी समय उसने प्रार्थना किया था, पिता से प्रार्थना किया था, जैसे यूहन्ना 12:28 में हम देखते हैं, और जहां वे प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि तू मेरी महिमा कर जैसा महिमा मेरे तेरे साथ थी। अर्थात जिस महिमा में वे थे प्रभु यीशु मसीह, और जिस महिमा में से वे आए थे इस धरती पर, और अपने आप को उन्होंने शून्य किया था और एक दास का स्वरूप लिया था ताकि हमारे उद्धार के काम को पूरा करें, और उसी महिमा में अब वो फिर जाने वाले हैं, और इसी बात की चर्चा वे अपने पिता से कर रहे हैं, इसी बात को वे अपने पिता के सामने वे रख रहे हैं। और निश्चय ही प्रियो, यह जो महिमा, जिस महिमा से वे आए थे, वो फिर से उस महिमा में जाने के लिए अब तैयार है। और जैसा कि इब्रानी 12:2 में लिखता है, वह क्रूस दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने जा बैठा। वह क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन के दाहिने जा बैठा, और उस महिमा में स्थान में फिर से वह बैठ गया। और यह निश्चय ही यह बहुत ही विशेष अधिकार को दिखाता है जो यीशु मसीह जिस अधिकार में बैठ गए, और उसी अधिकार के साथ हमें आज्ञा देते हैं कि अब तुम पूरे संसार में जाकर सृष्टि के लोगों को सुसमाचार का प्रचार करो। निश्चय प्रियो, आज ये हमारा स्वर्गरोहण का ये दिन जो है बहुत विशेष दिन है, और इस दिन में हम लोग
उसको पर्व के रूप में हम ऑब्जर्व करते हैं, पर्व के रूप में हम मनाते हैं, खुशियां मनाते हैं, क्योंकि यह जो है हमारे उद्धार से जुड़ा हुआ है। जैसा कि हम लोग देखते हैं इफिसी की पत्री उसका 2 अध्याय हम लोग देखते हैं कि यीशु मसीह का जो भी कार्य हुआ वो हम सबों के लिए हुआ, अर्थात वो हमारे लिए जो मारे गए पाप के कारण से, तो आज जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं तो हम पाप के लिए मर जाते हैं और फिर से हम जी उठते हैं नए जीवन के लिए। और यह कहता है कि उसने हमें उस पाप की दशा से छुड़ाया और हमें उसने उठाया और वह हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। तो इस तरह से जो वह उद्धार के काम को पूरा किया वो हम लोग के लिए किया, और इसी तरह से हम लोग भी उस पाप के लिए मरते हैं और फिर धार्मिकता के लिए जी उठते हैं, और फिर परमेश्वर यीशु मसीह हमें उस स्वर्गीय स्थान में बैठा दिए हैं। अर्थात यह बात दिखाता है कि स्वर्ग को हमारे लिए उसने खोल दिया है। इसी बात को उसने यूहन्ना 14 अध्याय में कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं, और जब जगह तैयार हो जाए तो मैं आकर तुम्हें वहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। तो इस वचन से हम लोग स्पष्ट देखते हैं कि प्रभु हमें उस राज्य के लिए हमें बुलाते हैं, हमें उस स्वर्गीय राज्य के लिए हमें निमंत्रण देते हैं। और प्रियो, जो यीशु मसीह जो स्वर्ग राज्य की बातें सुनाते रहे और वे इस स्वर्ग राज्य में हर एक को उसने निमंत्रण दिया और उसने कहा कि सुसमाचार विश्वास करो, मन फिराओ और तुम स्वर्ग राज्य में प्रवेश करो। तो आज सचमुच प्रिय, जब हम लोग प्रभु के सुसमाचार को सुनते हैं, विश्वास करते हैं, अपने मन को फिराते हैं, हम स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाते हैं। और ये जो स्वर्ग का राज्य है वह कभी समाप्त नहीं होगा, वो कभी खत्म नहीं होगा। उसका जो नेचर है वो इटर्नल है, अनंत है, वो अनंत काल तक बना रहेगा। और इसलिए आज हमारे लिए यह विशेष बात है कि हम उसकी ओर ध्यान लगाएं। और आज के समय में प्रियो, हम लोग इन बातों की खोज करें, और ये खोज करने का हमारे लिए एक बहुत ही सुंदर समय है। अधिक से अधिक समय हम अपने में देख सकते हैं इस लॉकडाउन के समय में, और इस समय में आज हमारे लिए अधिक से अधिक मौका है कि हम उसकी खोज करें। जैसा यीशु मसीह ने हमें आज्ञा दी है, उसके राज्य और उसकी धार्मिकता को तुम खोज करो और ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। आज दुनिया में जीने के लिए हमें जो भी चीज चाहिए उसकी भी प्रतिज्ञा यीशु मसीह ने हमसे की है। और उसने मत्ती 6:33 में उसने कहा है, 33-34 में कहा है, किसी बात की हम चिंता ना करें, परंतु हम पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की हम खोज करें और ये सब चीजें हमें मिल जाएंगी। कितना भला परमेश्वर है प्रियो, जो कि हमें इस दुनिया की जो आशीष हमें चाहिए इस दुनिया में जीने के लिए, उसकी भी वो प्रतिज्ञा करते हैं, परंतु हमसे कहते हैं कि हम उसको पाने के लिए हम उसको उसकी बातों को प्राथमिकता दें, उसकी बातों को जानने के लिए हम अपना समय दें और अपने जीवन में उसे प्रथम स्थान दें। जैसा उस कहते हैं कि पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की तुम खोज करो, ये सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। आज हमें इस संसार में जीना है प्रियो, तो इस संसार की चिंता में ही नहीं जीना है कि क्या खाएंगे क्या पिएंगे, लेकिन हमें इस बात का दर्शन लेते हुए चलना है कि किस तरह हम इस संसार में रहकर प्रभु के काम को हम कैसे पूरा करेंगे। प्रभु यीशु ने मत्ती 25 उसका 14 से 30 में एक दृष्टांत कहा है, और जहां उसने कहा है कि एक मनुष्य जो है वो अपने सेवकों को बुलाता है और उनको काम सौंप कर वो दूर देश चला जाता है, और हर एक को वह कुछ न कुछ तोड़ा देकर जाता है।
किसी को वह 5 तोड़ा देता है, किसी को वह 2 तोड़ा देता है, किसी को 1 देता है। और आज अगर हम लोग देखें तो ये दृष्टांत आज स्वर्गवाहन के संदर्भ बहुत फिट बैठता है कि जैसा कहता है कि वह उनको काम सौंप कर, उनको तोड़ा दे करके दूर देश चला जाता है और वहां से जब वापस आता है तो उनसे हर एक तोड़े का हिसाब लेता है। जिसको 5 तोड़ा दिया था वो और भी 5 तोड़ा का हिसाब देता है कि देख मैंने और भी 5 तोड़ा कमाया। जिसको 2 तोड़ा दिया गया था वह उसको और भी 2 तोड़ा कमा कर देता है। और इस तरह से वह उनसे कहता है कि तुम पिता के आनंद में संभागी हो। उस आनंद में, स्वर्गीय, जिसको हम लोग कह सकते हैं स्वर्गीय आनंद में उनको संभागी कर दिया जाता है। लेकिन जिसको 1 तोड़ा दिया गया था उससे जब हिसाब मांगा जाता है तो कहता है मैं उसे छिपा दिया हूं, मैं उसे गाड़ दिया हूं, क्योंकि मैं डरता था, क्योंकि तू एक क्रोधी मनुष्य भी है और इसलिए मैंने उसे गाड़ दिया था। और उसे दंड मिलता है और उसे वह मालिक कहता है कि इसे अंधेर में डाल दो जहां रोना और दांत पिसना होगा, जो एक नरक का एक चिन्ह के रूप में हम देख सकते हैं। तो प्रियो, आज हम लोग जब यीशु मसीह के इस स्वर्गवाहन की घटना को हम लोग देखते हैं तो हम लोग इस दृष्टांत से हम लोग बिल्कुल मिलता जुलता हम लोग उसके इस आशय को समझ सकते हैं कि उसने हम सबों को अलग अलग तोड़ा दिया है और उस तोड़े को हमें इस्तेमाल करना है और प्रभु के राज के लिए उसे बढ़ाना है। और जब फिर प्रभु दोबारा आएंगे तो हमसे हिसाब वो लेंगे। आज जो तोड़ा दिया गया उसे हमें गाड़ नहीं देना है, लेकिन उसका परमेश्वर के राज्य में पूरा उपयोग करना है, परमेश्वर के काम में, उसके सेवकाई में पूरा उपयोग करना है। वचन कहता है कि प्रभु में तुम्हारा कोई परिश्रम जो है वो व्यर्थ नहीं है। तो जो भी हम प्रभु के लिए परिश्रम करेंगे वो व्यर्थ नहीं होगा। और आज हमें ईश्वर ने बुलाया है, प्रभु यीशु मसीह ने हमें बुलाया है और उसने हमें चुना है और अपने इस काम के लिए हमें नियुक्त कर दिया है कि आज हम उनके कामों को करें, अपने बुलाहट को हम पूरा करें। और उसके लिए हमें अलग अलग वरदान दिए हैं। उसने अपने पवित्र आत्मा को हमें दे दिया है। आज उसी की सहायता से हमें उसके बुलाहट को पूरा करना है। और निश्चय ही प्रिय, एक दिन हम पिता के उस अनंत आनंद में सभी संभागी होकर उस अनंत आनंद में हम लोग भागी होंगे। अनंत काल के लिए हम लोग आनंद मनाएंगे। तो कैसी बड़ी इसकी जो है प्रतिफल है, या इसका प्रतिफल है, इसका रिवार्ड है, ये बहुत ही बड़ा है। इसलिए प्रियो, आज स्वर्गवाहन का पर्व हम लोग आनंद से मनाएं, क्योंकि यह प्रभु यीशु मसीह का उद्धार का वह कार्य है जहां कि उसने हमारे लिए स्वर्ग को भी खोल दिया है कि हम स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ एक दिन होंगे। और जिसे उसने कह दिया कि हमें उसने स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। जब हम अपने पापों से मन फिराया, उसने हमें उद्धार दिया और हमें स्वर्गीय स्थानों में बैठा दिया है। ये पोजिशनल राइट, जिसको कहा जाता है पोजिशनल राइट, हमें दे दिया है और एक दिन वह सार्थक रूप से हम देख पाएंगे। इसलिए आइए प्रियो, सचमुच में यह पर्व जो है, यह स्वर्गवाहन का पर्व बहुत आनंद का पर्व है, क्योंकि हम बहुत बड़े आशीष को देखते हैं, बहुत बड़े परमेश्वर के उद्धार को देखते हैं। और जैसा हम विश्वास में अंगीकार करते हैं कि वहां से परमेश्वर का देनहार जो बैठा है, वहां से वो जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर से आएगा। तो फिर से वो आएगा और न्याय करने के लिए आएगा। आज जो भी दुष्टाई कर रहे हैं, बुराई कर रहे हैं, हो सकता है इस पृथ्वी के न्यायालय से, पृथ्वी के दंड से वो बच भी जाते हैं, लेकिन परमेश्वर के न्याय से नहीं बच सकते। कोई भी नहीं बच सकता है। और उसी तरह जो आज अच्छा काम कर रहा है उसको कोई रिवार्ड यहां पर नहीं मिल रहा है, लेकिन वह भी रिवार्ड पाने से वंचित नहीं हो सकता है। दोनों बातें हैं। इसलिए प्रियो, आइए हम उस अनंत सुख को लेने के लिए, उस अनंत इनाम को लेने के लिए अपने आप को तैयार रखें और प्रभु के आने की हम तैयारी करते रहें। आनंद और खुशी के साथ उसके काम को हम करते रहें और उसकी बुलाहट को हम सभी पूरा करें। और इस स्वर्गरोहण के दिन में हम ईश्वर को धन्यवाद दें कि प्रभु यीशु मसीह, तूने हमारे लिए अपनी क्रूस पर जान दी, हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया,
और फिर तीसरे दिन जी उठा और हमारे स्वर्ग को चला गया, ताकि हम भी उस महिमा में तेरे साथ हों। हमारी आज की ये निश्चय ही यह दिन इस आशीष को हमारे लिए विशेष रूप से हमें इस पर हमें रिवाइव करता है, हमें फिर से जगाता है कि हम इसको लेकर फिर ऐसी उत्साह के साथ और उसी आशीष के साथ, उसी सामर्थ्य के साथ हम आगे बढ़े। परमेश्वर इन वचनों के द्वारा हम सबों को बड़ी आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। हमारे प्रेमी परमेश्वर पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। सचमुच में तूने हम सबों को ऐसी बड़ी आशीष दी है, ऐसे बड़े उद्धार को हमारे लिए पूरा किया है कि जो प्रभु परमेश्वर स्वर्ग तक पहुंचता है, इस धरती से स्वर्ग तक पहुंचता है, ऐसी बड़ी आशीष तूने हमारे लिए दी है। और ऐसी बड़ी खुशखबरी है जो सब लोगों के लिए होगा कि तू हम सबों के लिए उद्धार को पूरा कर दिया है, हम सबों के लिए क्रूस पर अपनी जान दी है, और तू फिर से जी उठा है और तू स्वर्गीय स्थानों में विराजमान है, जहां से तू जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए फिर से आने वाला है। हाँ प्रभु परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं इस सुसमाचार का प्रचार करने की और इस तेरे वचन को जन जन तक पहुंचाने की सामर्थ्य तो हर एक को दे, हर एक विश्वास करने वालों को तो प्रदान कर, और अपने पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से हर एक को चला, ताकि हर एक अपनी बुलाहट को पूरा कर सके। हमारी ये प्रार्थना है कृष्ण यीशु के नाम से, सुन और ग्रहण कर। आमीन। और परमेश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से परे है, कृष्ण यीशु में हर एक के मन और अंतःकरण की रक्षा करे, अब से सदा लो। आमीन। हम तीसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 349, गीत नंबर 349। प्रभु तेरा हूँ, तेरे वचन से तेरा प्रेम पहचानता हूँ, मेरी कामना है कि विश्वास से मैं जाके तेरे पास रहूँ, रख तू मुझको हे मसीह। मेरी कामना है कि
अंतिम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी ख्रिस्तानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस देश के प्रधानमंत्री, इस प्रांत के गवर्नर, मुख्यमंत्री, राजकीय सभाओं और मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई करके वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं और हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डिसीजन काउंसिल, CRC और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं। जगत के लूथरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तिया प्रेम और सहयोग में आगे बढ़े और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकिती और दुख में हैं, उनको शांति दे। हे प्रभु, आज जब हम पूरा विश्व संकट से गुजर रहे हैं, हम अपनी आशा तेरी ओर लगाए हुए हैं। इस देश एवं राज्य के लोगों को अपनी आड़ और ढाल में रख, जिससे हर बीमारी से मुक्ति प्राप्त कर सके। हमारे मसीही परिवार में कई लोगों के घर पर शादी विवाह का कार्यक्रम था, वह रुक गया है। कई परिवारों में बच्चों का दान दिया है, उनका पवित्र बपतिस्मा रुक गया है। कई परिवारों में विभिन्न प्रकार के आनंद करने वाला अवसर था, वह रुक गया है। उन सबों को शांति एवं विश्वास में स्थिर कर कई परिवारों से अपने प्रियों को अपने पास सनातन विश्राम के लिए बुला लिया, उन्हें शांति प्रदान कर। आज इस रूप में आराधना करते हुए अपने अपने भेंटों को हम तेरे सम्मुख चढ़ाते हैं। प्रभु से ग्रहण कर, जिससे प्रभु तेरी कलीसिया की सेवा की बढ़ती हो और तू जीवते परमेश्वर की करुणा को हम स्मरण कर सकें। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर जो दूसरे देशों में चले गए हैं, वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर, वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधेरे में बैठे हैं मुक्ति का उज्ज्वला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी हुए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन से आप सभी ग्रहण करें।
परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। हालेलुया 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 हालेलुया। वंदा लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। वंदा लगाए यहाँ, जाना है हमको वहाँ। यहाँ के सुखों का अंत होगा, यहाँ के सुखों का अंत होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा, वहाँ के सुखों का अंत न होगा। सियोन देश हमारा है देश, रहते हैं हम परदेश, जाएंगे हम अपने देश। दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वहाँ। दुख जो हमारे यहाँ न होंगे फिर वहाँ। सारे दुखों का अंत होगा, सारे दुखों का अंत होगा। दुख के आंसू यीशु पोंछेगा, दुख के आंसू यीशु पोंछेगा।